आज से लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई राज्य, न कोई धन। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक ऐसा दिमाग जो शायद इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था चाणक्य। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, 3 नाम, एक महाप्रतिभा। उसने एक किताब लिखी, अर्थशास्त्र, और उस किताब में उसने वो सब कुछ लिख दिया जो एक इंसान को जिंदगी में, राजनीति में और व्यापार में कभी हारने नहीं देता। आज जब दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्ट्रैटेजी पढ़ाते हैं तो वो जाने अनजाने वही बातें दोहराते हैं जो चाणक्य ने सदियों पहले लिख दी थीं। आज हम उन्हीं 7 नीतियों की बात करेंगे जो आज के बिजनेस की दुनिया में, स्टार्टअप्स में, कॉरपोरेट जंग में और उद्यमिता के हर मोड़ पर उतनी ही सच हैं जितनी 2300 साल पहले थीं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है सफलता का, ताकत का और कभी न हारने का। पहली नीति, शत्रु को पहचानो, प्रतिस्पर्धी को समझो। चाणक्य ने कहा था, अपने शत्रु को कभी कम मत आंको और अपने मित्र को कभी आंख मूंदकर मत मानो। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग अपने कॉम्पिटिटर को या तो इग्नोर करते हैं या उससे डर जाते हैं। चाणक्य ने कहा, न इग्नोर करो, न डरो, बस समझो। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दोबारा खड़ा किया तो उन्होंने सबसे पहले यही किया, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को और हर उस ताकत को समझा जो उनके रास्ते में थी। उन्होंने अपने दुश्मन की कमजोरी ढूंढी और वहां से वार किया। चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा अर्थ यह है कि बिजनेस में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी कंपनी नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी अज्ञानता, वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है, वो बाजार जिसे आप नहीं समझते, वो ग्राहक जिसकी जरूरत आप नहीं जानते। चाणक्य ने अपना पूरा जीवन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगाया। उन्होंने हर राज्य में गुप्तचर रखे, न इसलिए कि वो पैरानॉइड थे, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे जो जानता है वो जीतता है। आज की भाषा में इसे कहते हैं मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों, कमेंट में जया चाणक्य लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़ोमैटो ने जब स्विगी को देखा तो उसने उसकी हर कमजोरी समझी। जियो ने जब टेलीकॉम मार्केट में एंट्री की तो उसने पूरे इंडस्ट्री की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को पहले से एनालाइज किया। यही है चाणक्य की पहली नीति, पहले जानो फिर चलो। दूसरी नीति, सही समय पर सही कदम उठाओ। चाणक्य ने लिखा, काल ही सब कुछ है। जो काल को समझ लेता है वो सब कुछ पा लेता है। बिजनेस में टाइमिंग सब कुछ होती है। एक सही प्रोडक्ट भी गलत समय पर लॉन्च होने से बर्बाद हो जाता है और एक साधारण आइडिया भी सही समय पर आए तो अरबों का साम्राज्य बन जाता है। याद कीजिए, जब 2020 में पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो जूम एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन वो सही जगह पर, सही समय पर, सही प्रोडक्ट लेकर खड़ी थी। देखते ही देखते उसकी वैल्यू 100 गुना बढ़ गई। यही है टाइमिंग की ताकत। चाणक्य ने खुद इस नीति को जिया। जब नंद वंश का अत्याचार चरम पर था, जब जनता थकी हुई थी, जब सिकंदर के हमले ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया था, ठीक उसी वक्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे किया। उन्होंने इंतजार किया सही पल का, और जब वो पल आया उन्होंने पूरी ताकत से वार किया। आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह नीति कहती है, जल्दबाजी में लिया गया कदम अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करना भी मौका खो देना है। इसीलिए चाणक्य ने कहा, न बहुत जल्दी न बहुत देर। काल को पहचानो और उसी के साथ चलो।
तीसरी नीति, धन को कभी रुकने मत दो। चाणक्य का अर्थशास्त्र में सबसे क्रांतिकारी विचार यह था, धन से धन बढ़ता है, जो धन को रोक लेता है वो खुद रुक जाता है। आज के बिजनेस की भाषा में इसे कहते हैं कैश फ्लो। और हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जानता है कि एक कंपनी बुरे कैश फ्लो से मरती है, न कि बुरे प्रोडक्ट से। चाणक्य ने कहा था, राजा का कोष हमेशा भरा होना चाहिए, क्योंकि खाली कोष वाला राजा न सेना रख सकता है, न प्रजा की रक्षा कर सकता है, न दुश्मन से लड़ सकता है। यही बात आज की हर कंपनी पर लागू होती है। 2008 की ग्लोबल रिसेशन में वो कंपनीज बची जिनके पास कैश रिजर्व्स थे। वो कंपनीज डूब गईं जिन्होंने सारा पैसा एक्सपांशन में लगा दिया था और एक भी बुरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाया था। चाणक्य की यह नीति सिखाती है, पैसा कमाओ जरूर, पैसा लगाओ जरूर, लेकिन हमेशा एक सेफ्टी नेट रखो, हमेशा एक रिजर्व रखो, क्योंकि बिजनेस में तूफान आते हैं और तूफान में वही खड़ा रहता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। चौथी नीति, रणनीति को कभी उजागर मत करो। चाणक्य ने कहा, अपनी योजना को उस वक्त तक गुप्त रखो जब तक वो पूरी न हो जाए। यह शायद बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली नीति है। आज के दौर में हर स्टार्टअप फाउंडर अपना आइडिया सोशल मीडिया पर शेयर कर देता है। हर एंटरप्रेन्योर अपनी नेक्स्ट मूव अनाउंस कर देता है और फिर हैरान होता है जब उसका कॉम्पिटिटर उससे पहले मार्केट में आ जाता है। एप्पल को देखिए, जब भी एप्पल कोई नया प्रोडक्ट बनाता था, स्टीव जॉब्स उसे आखिरी पल तक सीक्रेट रखते थे। लॉन्च के दिन तक कोई नहीं जानता था कि अगला आईफोन कैसा दिखेगा। यह सीक्रेसी उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी। चाणक्य की यह नीति यह नहीं कहती कि आप हर किसी पर शक करो। यह कहती है, अपनी स्ट्रैटेजी को समझदारी से शेयर करो, सही लोगों के साथ सही समय पर, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत है और जो इसे बांट देता है वो अपनी ताकत बांट देता है। पांचवी नीति, सही गठबंधन बनाओ। चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध नीतियों में से एक है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। बिजनेस में यह नीति पार्टनरशिप्स, अलायंसेस और कोलैबोरेशंस की बुनियाद है। अकेले लड़ना बहादुरी है, लेकिन सही साथी के साथ लड़ना समझदारी है। जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री की तो उसने एक नहीं अनेक गठबंधन बनाए। कंटेंट के लिए अलग पार्टनर्स, टेक्नोलॉजी के लिए अलग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग। उसने हर मोर्चे पर सही मित्र चुने और दुश्मन को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन चाणक्य ने एक बात और कही, गठबंधन में हमेशा यह सुनिश्चित करो कि तुम कमजोर पार्टनर न बनो, क्योंकि जो कमजोर होता है उसे गठबंधन में सबसे पहले सैक्रिफाइस किया जाता है। इसीलिए हर पार्टनरशिप में, चाहे वो को फाउंडर हो, इन्वेस्टर हो या बिजनेस पार्टनर, अपनी ताकत को समझो, अपनी वैल्यू को जानो और कभी ऐसे गठबंधन में मत पड़ो जहां दूसरे को तुम्हारी जरूरत तुमसे ज्यादा हो, क्योंकि तब सौदेबाजी की ताकत उसके पास होगी, तुम्हारे पास नहीं। छठी नीति, भावनाओं को बिजनेस से दूर रखो। चाणक्य ने कहा था, जो राजा क्रोध में निर्णय लेता है वो हार जाता है, जो राजा मोह में निर्णय लेता है वो बर्बाद हो जाता है। यह शायद बिजनेस में सबसे कठिन नीति है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमें अपने एम्प्लॉयज से लगाव होता है, अपने प्रोडक्ट से प्यार होता है, अपने पुराने तरीकों से मोह होता है। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, जब भी किसी फाउंडर ने इमोशन में बिजनेस डिसीजन लिया, उसे नुकसान उठाना पड़ा। नोकिया का उदाहरण लीजिए। नोकिया के लीडर्स को इतना मोह था अपने हार्डवेयर से, अपने पुराने सिस्टम से,
कि वो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को देख ही नहीं पाए। उन्होंने इमोशन में, अहंकार में सही डिसीजन लेने का वक्त गवा दिया और एक दशक में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी खत्म हो गई। चाणक्य की यह नीति यह नहीं कहती कि इंसान बनना छोड़ दो। यह कहती है जब निर्णय का वक्त आए तो सिर्फ तथ्यों को देखो, डेटा देखो, लॉजिक देखो और फिर निर्णय लो। भावनाएं जिंदगी में जरूरी हैं, लेकिन बिजनेस टेबल पर वो सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सातवीं नीति, खुद को हमेशा तैयार रखो। और अब आती है चाणक्य की सातवीं और सबसे गहरी नीति, जो इंसान हर वक्त तैयार रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी इसी नीति पर जी। उन्होंने कभी एक ही रास्ते पर भरोसा नहीं किया। उनके पास हमेशा प्लान बी था, प्लान सी था। हर परिस्थिति के लिए एक जवाब तैयार था। बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी। और यही वो गुण है जो एवरेज एंटरप्रेन्योर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया, लेकिन जिन कंपनीज ने पहले से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जिन्होंने पहले से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाई थीं, जिन्होंने पहले से क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स बनाए थे, वो न सिर्फ बची, वो और बड़ी हो गई। चाणक्य की यह नीति हर उस एंटरप्रेन्योर के लिए है जो सोचता है अभी तो सब ठीक है, बाद में देखेंगे। चाणक्य कहते हैं यही सोच सबसे खतरनाक है। तैयारी तब नहीं होती जब तूफान आ जाता है। तैयारी तब होती है जब आसमान साफ हो। अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहो, नई टेक्नोलॉजीज सीखते रहो, अपनी टीम को ट्रेन करते रहो और हर उस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहो जो अभी दिख नहीं रही लेकिन कल आ सकती है। और अब इन सातों नीतियों को एक साथ देखिए। पहली, अपने प्रतिस्पर्धी को जानो। दूसरी, सही समय पर कदम उठाओ। तीसरी, धन का प्रवाह बनाए रखो। चौथी, रणनीति को गुप्त रखो। पांचवी, सही गठबंधन बनाओ। छठी, भावनाओं को निर्णय से दूर रखो। और सातवीं, हर वक्त तैयार रहो। यह 7 नीतियां मिलकर एक ऐसा कवच बनाती हैं जिसे पहनने वाला बिजनेस में कभी नहीं हारता। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है, एक माइंडसेट है, एक जीने का तरीका है। चाणक्य ने यह सब तब लिखा था जब न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन था, न ग्लोबल मार्केट था, लेकिन उन्होंने इंसानी स्वभाव को, सत्ता को, धन को और सफलता को इतनी गहराई से समझा कि उनके शब्द आज भी उतने ही सच हैं, 2300 साल बाद भी। इसीलिए चाणक्य सिर्फ एक इतिहास का नाम नहीं है। चाणक्य एक जिंदा सच्चाई है जो हर उस इंसान के लिए बोलती है जो जीतना चाहता है, जो कुछ बनाना चाहता है, जो हारने से इनकार करता है। और अगर आपने आज इन 7 नीतियों को सच में समझा तो आपने वो हथियार पा लिया जो दुनिया का कोई बिजनेस स्कूल नहीं सिखा सकता।